Hi friends, good afternoon. Today I would like to discuss something about the basic security guidelines what we need to follow as a end user. Basically हम सभी सब कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे अपने घर पे हो ऑफिस पे हो। ऑफिस पे तो फिर भी देयर आर सिक्योरिटी मेजर्स आर देयर इन प्लेस, पर घर पे हम अगर अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम किस तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं। आज हमारा जो चर्चा रहेगा या जो डिस्कशन रहेगा इसी पे रहेगा। सो बेसिकली एक चीज़ देखना है कि अगर आप कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो उसे किस तरह से सिक्योर करना चाहिए। सबसे पहले घर पे अगर लैपटॉप है, टीवी है या मोबाइल है, वो सारे कुछ का जो भी ओएस है उसको अपडेटेड रहना चाहिए। ओके। सो दूसरा है, जहाँ पे भी हो सकता है उसको उस पर एक प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि एंटीवायरस। मोबाइल पे भी एंटीवायरस होना चाहिए, क्यों? हम मोबाइल पे सारा कुछ यूज़ करते हैं और लैपटॉप पे तो ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये सारे डिवाइसेस को हम सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपना पासवर्ड, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे ये मोबाइल पे हो या टीवी पे हो, जहाँ कोई पे भी इंटरनेट है उस पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और ये पासवर्ड कोई छोटा मोटा या नॉर्मल तरीके का नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत लोग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखते हैं, admin@123, या अपने नाम के साथ, जैसे मेरा नाम दीपक है तो दीपक एट 321 या 123, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी हो उसे आप अच्छी तरह से एक बड़ा पासवर्ड लीजिए जो कि 10 से 12 कैरेक्टर का हो और उसको आप सिक्योर कर सकें। उसके बाद जो घर का जो राउटर है, जो वाईफाई राउटर है, उसका भी पासवर्ड डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहिए। सो ये बेसिक छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि हमको ख्याल रखना चाहिए। कमिंग टू, आजकल हम लोग बहुत जगह में सुन रहे हैं कि बहुत किसी को फ़ोन पे आता है कॉल्स, और जो स्कैमर लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका कोई कंसाइनमेंट अटका पड़ा है, जिसके अंदर की कुछ नारकोटिक्स है, कुछ पासपोर्ट है, कुछ वेपन का डिटेल है, आप या इनकम टैक्स रिलेटेड है, या मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ या पुलिस से बोल रहा हूँ। तो जब भी इस तरह के कोई भी कॉल आए तो एक बार 2 मिनट, एक एक मिनट भी मत लगाइए, इस फ़ोन को काट दीजिए और दोबारा अगर वो कॉल आए तो उसे फिर डिस्कनेक्ट कीजिए और कॉल को बार्ड कीजिए। ओके। सो ये स्कैमर का जो भी ये है, देखिए अगर कोई भी आपको इनकम टैक्स रिलेटेड आएगा या पुलिस रिलेटेड आएगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है। कोई भी आपको डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे वीडियो कॉल करके इस तरह की इन्फॉर्मेशन या आपको डराने का धमकाने का ये नहीं करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सेंस एंड बेसिक विच वी नीड टू फॉलो। ओके। दूसरा चीज़ है मेल पे। बहुत टाइम पे आप मेल पे देखे होंगे कि आपको बोला जाता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया इस अकाउंट के लिए, उसको चेंज कर लीजिए। ओके। फिर कभी बोलते हैं कि आपने कोई लॉटरी जीता है, अगर लॉटरी क्लेम करना है तो इस लिंक पे जाइए। कभी भी इस कोई भी शॉर्टकट, कोई भी प्रलोभन वाला चीज़ या कोई भी डराने धमकाने वाला चीज़ को हमेशा एक बार ठहरिए और फिर डिसाइड कीजिए कि इसको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा चीज़ें जो भी है ये सारा कुछ फॉल्स होता है और ये सब एक ट्रैप होता है। तो इस सब से हमको बचना है। ओके। सो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ों को हमेशा देखभाल के, कोई भी चीज़ों को जल्दबाजी पे डर से नहीं। हाँ, अगर कभी आपको लगे कि ये चीज़ ज़रा आपको संदेह हो कि ये कुछ ज़रूरी भी हो सकता है तो उसको चेक करें। पर कोई भी लिंक को इस तरह से क्लिक मत कीजिए जो कि आपको दूसरे साइट पे ले जाए, पासवर्ड चेंज कराए और आपसे कुछ ये हो जाए। सो फिर से दोहराता हूँ कि बहुत से चीज़ें हैं जिनको हम लोग को ध्यान में या संज्ञान में लेना है। जैसे कि पासवर्ड, कभी भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का यूज़ मत कीजिए। कोई भी डिवाइस जो भी इंटरनेट पे कनेक्ट करता है उस पर पासवर्ड ज़रूरी है। ओके। और पासवर्ड जो भी हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, या अपने नाम के साथ कुछ भी लगा के उसको पासवर्ड मत बनाइए। और अगर लैपटॉप या मोबाइल जिस पे आपका बैंकिंग एप्लीकेशन हो, हम लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, करेक्ट, जहाँ पे कि हम लाखों कमाना चाहते हैं, तो या आप क्रिप्टो में डील करते हैं तो क्रिप्टो का वॉल्ट आता है, लॉक आता है। सो ये सारा कुछ सिक्योरिटी
के ऊपर चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए। इससे क्या होगा, हम अगर सावधान रहेंगे, हम अगर सहजता से अपना काम करेंगे, तभी हम सिक्योर रह सकते हैं और अपने फैमिली का फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड डू द हैप्पी इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।